हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान राजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बिटवीन एंड इन ऑपरेटर्स। ठीक है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था लाइक ऑपरेटर का। ठीक है, लाइक ऑपरेटर के बाद आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं बिटवीन एंड इन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो लेट स्टार्ट्स विथ अ बिटवीन ऑपरेटर। व्हाट इज़ अ बिटवीन ऑपरेटर? ओके, देखें, द बिटवीन ऑपरेटर बेसिकली सेलेक्ट्स वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज। बिटवीन ऑपरेटर में आप जो डेटा फैच करवाते हैं वो किसी पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से फैच करवाते हैं। ठीक है, तो बिटवीन में हम दो वैल्यूज देते हैं, वैल्यू 1 देते हैं और वैल्यू 2 देते हैं। ठीक है, और इनको अलग कौन कर रहा होता है? इनको अलग करता है आपका एंड ऑपरेटर, सॉरी एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर याद रखिए, एंड ऑपरेटर आपका हमेशा यूज होता है विथ बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, क्यों यूज होता है? क्योंकि वैल्यू 2 को वैल्यू 1 से जो डिवाइड कर रहा होता है वो एंड ऑपरेटर ही करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देता हूँ वैल्यू 1, मतलब आपकी स्टार्टिंग वैल्यू, बिगिन वैल्यू, और यहाँ पर मैं देता हूँ वैल्यू 2 मतलब के एंड वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज आपको मिलेंगी उससे रिलेटेड डेटा आपको दिखाएगा बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर हो गया? सो बिटवीन ऑपरेटर हमेशा आपको वो डेटा फैच करके दिखाएगा जिनकी वैल्यूज कैन बी नंबर्स और डेट्स। ठीक है, ये याद रख लें कि बिटवीन ऑपरेटर जो है वो आपका एक तो जिनकी डेटा टाइप नंबर होगी कॉलम की उस पर लगेगा ऑपरेटर, और जिनकी डेटा टाइप डेट होगी उस पर आपका ये बिटवीन ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, नंबर डेटा टाइप पे बिटवीन ऑपरेटर का हम काम कर सकते हैं, और डेट ऑपरेट और सॉरी डेट डेटा टाइप पर। ठीक है, ये दो डेटा टाइप्स है जिन पर हम बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, मैं आपको सिंटेक्स अभी बता देता हूँ तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सिंटेक्स क्या है? देखें, सेलेक्ट के बाद हम देंगे टेबल का नाम, सॉरी कॉलम का नाम, सेलेक्ट कॉलम नेम, देन फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, देन वेयर कॉलम नेम जिस पर मुझे बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करना है। ठीक है, वेयर कॉलम नेम बिटवीन बिटवीन वैल्यू 1 एंड ऑपरेटर वैल्यू 2। ठीक है, देखें, अब जो आपको ये डेटा फैच करके देगा ना, वो फैच करके देगा इन वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी आपके कॉलम्स यहाँ पर आप मेंशन करेंगे वो आपको निकाल कर दिखाएगा। ठीक है, तो बिटवीन ऑपरेटर का यूजेज ये है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये देखें, एक ये आपके पास एक डमी डेटा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जिनकी सैलरी 20,000 से स्टार्ट हो, जिन जिन मुझे उनकी डेटा देखनी है, उनकी डेटा फैच करवानी है जिनकी सैलरी 20,000 से 50,000 के दरमियान में हो। ठीक है, तो वैल्यू 1 क्या हो गई? वैल्यू 1 हो गई आपकी 20,000 एंड वैल्यू 2 क्या हो गई आपकी 50,000। ठीक है, तो उनके दरमियान में जितनी भी सैलरीज हों उनसे रिलेटेड जो भी आप निकलवाना चाहें, सारी डेट निकलवाना चाहें या पर्टिकुलर कॉलम की डेट निकलवाना चाहें, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप नंबर डेटा टाइप के कॉलम पे बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर डेट डेटा टाइप नहीं है पर आप डेट पे भी बिटवीन ऑपरेटर पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे उनकी डेटा चाहिए जिनकी ज्वाइनिंग डेट यहाँ से लेकर इधर तक। ठीक है, मतलब कि जनवरी से लेकर नवंबर तक के दरमियान में जितनी भी हायरिंग हुई है उनकी डेटा चाहिए, तो आप बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर जी? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं ऑन एसक्यूएल डेवलपर तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्विच टू एसक्यूएल डेवलपर। अच्छा, मैं एम्प्लॉय डेटा निकाल लेता हूँ पहले। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, आ गई आपकी एम्प्लॉयज़ की डेटा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नंबर डेटा टाइप पे यूज़ कर लेता हूँ पहले, फिर डेट पे करते हैं। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जिनकी मुझे उनकी डेटा फैच करके दिखाओ जिनकी सैलरी 10,000 to 30,000 के दरमियान में हो। ठीक है,
तो उनकी डेटा फैच करके दिखाओ। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे कॉलम्स की डेटा मुझे मेंशन करवानी है, तभी मैंने स्टेरिक दिया है, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी बिटवीन, ठीक है, 10,000 एंड ऑपरेटर, ठीक है, लाजमी देना है विथ बिटवीन ऑपरेटर, ओके, एंड 30,000 कर लेते हैं, ठीक है। तो रन कर रहा हूँ, आ गई डेटा, ठीक है। अब ये यहाँ पर वो डेटा फेच होकर आपके सामने आ रही है जिनकी सैलरी जो है वो है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, इन दोनों सैलरीज के दरमियान में जो भी सैलरी होगी उनकी डेटा आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें 24,000 आपके इन दोनों के दरमियान में आ रही है, 17, 12, 11, 10, ठीक है। तो सारी आपकी वो वैल्यूज़ दिखा रहा है जो इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन आपकी वो वैल्यूज़ हो रही हैं, क्लियर। इसी तरह आप डेट पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे उनके नाम दिखाएं, फर्स्ट नेम कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर हायर डेट बिटवीन, ठीक है, हायर डेट बिटवीन। अच्छा, पहली वैल्यू दूंगा तो ये याद रखें क्योंकि इसमें आपके जो मंथ आ रहे हैं वो कैरेक्टर्स में हैं, तो मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन में पहली वैल्यू दूंगा। तो मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल एक डेट देता हूँ पहली वैल्यू, ठीक है, 13 जैन एंड 01, ठीक है, एंड ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरी वैल्यू 29, कोई भी वैल्यू दे दें आप, जैन 08, ठीक है। ये दो डेट्स मैंने दे दी, ठीक है। अब इनके दरमियान में जो भी डेट्स होंगी उनके आपको फर्स्ट नेम आपको निकाल कर दिखाएगा। तो लेट्स सी हाउ ये देखें, अब ये उनके नाम यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं जिनकी हायरिंग डेट जो है वो इन दोनों डेट्स के दरमियान में है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक और टेक्निक है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे उनकी डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी 10,000 और 30,000 के दरमियान में ना हो, ठीक है। पहले मैं सर्च कर रहा था कि 10,000 टू 30,000 के बीच में हो, अब मैं रेंज रहा हूँ कि 10,000 30,000 के दरमियान में ना हो, वो आप डेटा मुझे दिखाएं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंपल सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉइज अच्छा, आज़ान हो रही है, मैं बोल नहीं रहा तो आप देख लीजिएगा, मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो देखें अब यहाँ पर उनकी डेटा यहाँ पर मेंशन फैच हो रही है जिनकी सैलरी इन दोनों सैलरीज के दरमियान में नहीं है। तो लेट्स सी 9,000, ठीक है। तो देखें 9,000 10,000 से कम है, ठीक है, तभी यहाँ पर मेंशन हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन ऑपरेटर भी है, इसी तरह आपका नॉट बिटवीन भी है, तो अब नॉट बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ये था आपका बिटवीन का यूजेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये ऑपरेटर समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे जो है आपका इन ऑपरेटर, ठीक है। तो देखें इन ऑपरेटर बेसिकली क्या है, व्हाट इज इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर अलाउज
अस टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। देखें, जब भी मुझे मल्टीपल वैल्यूज से कोई डेटा फेच करवानी है मल्टीपल वैल्यूज से, तो मैं इन ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे डेटा दिखाओ जिनका नाम स्टीवन हो, और जिनका नाम ब्रूस हो, और जिनका नाम डायना हो। ठीक है, इन तीनों एम्प्लॉयज़ की मुझे सारी डेटा दिखाओ। ठीक है, तो ये मैं कैसे करूँगा? तो एट दैट पॉइंट आपका इन ऑपरेटर कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, कि मल्टीपल वैल्यूज से डेटा सर्च करवाना। ठीक है, ये होता है थ्रू आपका इन ऑपरेटर। ठीक है, अगर इन ऑपरेटर नहीं होता तो फिर आप और ऑपरेटर का यूज़ करते। आप क्या लिखते हैं कि भाई नेम इज इक्वल टू वैल्यू, फिर और लिखते, फिर लिखते हैं नेम इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू, फिर लिखते और फिर लिखते हैं नेम इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू। मतलब इस तरह आपको करना होगा। ये आपका बिल्कुल एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इससे थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है। इन ऑपरेटर के साथ आपके क्या होता है, थोड़ा काम आसान हो जाता है। कैसे होता है देखें, कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर सिंटेक्स बताता हूँ। देखें, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम, टेबल का नाम देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल का नाम, फिर वेयर कॉलम का नाम, यहाँ पर देते हैं इन ऑपरेटर। इनके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पर देनी होती हैं। क्लियर? ये आपका सिंपल सिंटेक्स है, देख लें। क्लियर? तो ये मैं आपको करवाता हूँ एसक्यूएल डेवलपर में, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो रहे हैं। पहले आप मैं जल्दी से कंडीशन बना लेता हूँ। मैं कंडीशन ये बनाता हूँ कि भाई जिनकी डिपार्टमेंट आईडी फॉर एग्जांपल 60 हो, और नहीं, डेटा ये स्क्यूरी की डेटा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले सारी एम्प्लॉयज़ की डेटा निकालता हूँ। ठीक है, तो सॉरी अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिनकी एम्प्लॉय आईडी 90 हो, 60 हो, 100 हो, ठीक है, उनकी डेटा सिर्फ दिखाओ, बाकी डेटा को आप छोड़ दो। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी लिखेंगे इन। ठीक है, इनके बाद लिखेंगे पहली वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 90, सेकेंड वैल्यू 60, थर्ड वैल्यू 100। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आपको वो डेटा फैच करके देगा जिनकी आईडीज़ जो होंगी वो इन तीनों में से होंगी। ठीक है, देखें 60, 90 एंड 100। ठीक है, उनकी आपको डेटा यहाँ पर फैच करके दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो कई ऐसी आईडीज़ होंगी जो मेंशन उनकी डेटा नहीं हो रही। देखें ये 90, 100, और देखें 50 भी था इधर, तो उनकी डेटा आपको शो नहीं कर रहा था। 30 भी था, उनकी डेटा शो आपको नहीं कर रहा था। इसी तरह 80 भी था, उनकी डेटा आपको शो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप वैल्यूज़ की रेंज देंगे इन ऑपरेटर में, उनकी डेटा सिर्फ आपको यहाँ पर मेंशन करवा रहा है, 60, 90 एंड 100 सिर्फ। ठीक है, इसी तरह आप कैरेक्टर्स पे भी जिस कॉलम में आपका डेटा टाइप टेक्स्ट है, कैरेक्टर्स है, उन पे भी आप इन ऑपरेटर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे डेटा दिखाओ एम्प्लॉइज से वेयर जिनका फर्स्ट नाम जो हो, पहला नाम जो हो वो हो, दो वैल्यू दे देता हूँ मैं। ठीक है, नंबर सिंगल कोटेशन में दूंगा ब्रूस। ठीक है, पहली वैल्यू, और सेकंड वैल्यू में फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ नैन्सी। ठीक है, इन दो एम्प्लॉइज की मुझे डेटा दिखाओ। ठीक है, सॉरी, इन ऑपरेटर नहीं यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, रन करें। व्हाट हैपेंस? अच्छा, स्पेलिंग गलत। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम इन ब्रूस, कैपिटल में लिख लें। ठीक है, एंड नैन्सी। ठीक है, रन इट।
वाई where department first name एम्प्लॉइज वेयर, देखें आप थोड़ा सा चेक कर लें, फर्स्ट नेम एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट इन ब्रूस, फर्स्ट नेम आपका है BRUSCE, ठीक है, नॉट इन कैपिटल, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ ब्रूस एंड नैन्सी, ठीक है। एन यहाँ पर आप दे दें कैपिटल में, बी यहाँ पर दे दें आप कैपिटल में, ठीक है जी। तो लेट्स सी, आ गई डेटा आपकी, ओके। तो देखें आप सिर्फ ब्रूस और नैन्सी की आपको यहाँ पर डेटा निकाल कर फैच करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका इन ऑपरेटर का काम, ठीक है। तो आप नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कैरेक्टर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन आपका यही था कि हाउ वी यूज़ बिटवीन ऑपरेटर एंड हाउ वी यूज़ इन ऑपरेटर, ठीक है। ये दोनों काम के ऑपरेटर्स हैं, ओके। तो आप इन पे प्रैक्टिस करें। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विथ एन अदर टेक्निक, विथ एन अदर क्यूरीज इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।